निरमा लो तो पानी में डाल के घुमाओ, उसके बाद गाजा बढ़िया से बनाओ, इसे निकाल के से चाटो जीभ से ऐसे तो आपको नमकीन हो सकती है ज्यादा निरमा खाने से। अगर थोड़ा बहुत खाए हुए हो तो पेट में गाजा वाजा बन के मुंह की छोटा पैक बड़ा धमाका। तो कभी अब देखिए गाइस, सोडा जो होता है निरमे से बम भी बनाया जा सकता है। क्या नमक, नमक जिसको बोलते हैं भैया नौनवा। गाइस आप लोग धावन सोडा या निरमा का उपयोग करते ही होंगे, किसको? कपड़े धुलने के लिए, बर्तन को साफ करने के लिए, घर की साफ सफाई करने के लिए। कभी आपने ये सोचा कि अगर हम धावन सोडा को या निरमा को या कास्टिक सोडा को हम खा लेते हैं तो हमारे बॉडी में ऐसा क्या होगा? तो गाइस स्क्रीन पर डबल टैप करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। मतलब सोडा खाने से हमारे बॉडी में क्या होगा, इसको देखने से पहले हमको सोडा के बारे में या उसकी संरचना के बारे में जानना जरूरी है। तभी आपको समझ में आएगा कि सोडा खाने से कौन सा रिएक्शन हमारे शरीर में होगा और हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। ओके, तो सोडा क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं, इसकी रासायनिक संरचना कैसे होती है। तो गाइस सोडा को क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 क्या बोला जाता है? Na2CO3। रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। अब इसी को ही बोला जाता है भाषा, हिंदी भाषा में, शुद्ध भाषा में जो बोला जाता है वो बोला जाता है धावन सोडा। क्या बोला जाता है? धावन सोडा या वाशिंग सोडा या सोडा वाश। ओके, इतनी चीजों को इसी को ही बोला जाता है, किसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को, जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा, जिसको आप हिंदी बोल निरमा बोलते हो, साबुन बोलते हो, जिसमें क्या होता है? कास्टिक सोडा होता है। अब इसके बाद में गाइस बात करते हैं, जब ये कास्टिक सोडा जल में घुल जाता है तो ये क्या बनाता है? जब ये जल में घुलता है तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से हो जाती है, Na2CO3 इंटू 10H2O इंटू 10H2O। अब गाइस इसको हिंदी, इसको रासायनिक नाम में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्राइड। अब गाइस ये क्या होता है? इसका जो पीएच मान होता है या इसको स्वाद जो होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। अब समझो कि जब हम सोडा को खाते हैं, सोडा को खाने के बाद में जब ये अंदर आएगा तो ये करेगा रिएक्शन। क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के लिए जरूरत होती है जल की। क्या होती है? जल की। अब गाइस जल की बात आई है तो ये जो सोडा होता है, जिसको रासायनिक सूत्र में Na2CO3 बोलते हैं, जिसको आप निरमा बोलते हो, ये गाइस कठोर जल को मृदुल करता है। क्या करता है? कठोर जल को मृदुल करता है। वैसे ही जब हम सोडा को खाते हैं तो क्या होता है? हमारे ये सीधा जाके पहुंचेगा आमाशय में। कहाँ पहुंचेगा? आमाशय में। आमाशय में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये क्या है गाइस? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। अब अम्ल है। अब गाइस अगर हम अम्ल अंदर में रखा हुआ है और अम्ल और क्षार को आपस में रिएक्शन कराती हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है। क्या बनता है? लवण। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर नमक। क्या? नमक। नमक जिसको बोलते हैं भैया नोनवा, नोन। ओके, तो नमक को कैसे, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। अगर इसको हम नमक को बनाना चाहें तो हमको कौन सा अम्ल, कौन सा क्षार डालना पड़ेगा, उसको देख लेते हैं। इसको डालने के, इस नमक को बनाने के लिए हमको क्या डालना पड़ेगा? NaOH। क्या? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। क्या डालना पड़ेगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब गाइस जो NaOH है ये क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार है। और जो यहाँ पे ये HCl है, यहाँ पे ये प्लस लगा दिए आपको ताकि पता चले, नहीं तो बोलो कि कौन सा सूत्र आप लगा दिए हो सर जी। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो ये HCl है ये क्या है? एसिड है या अम्ल है? क्या है? एसिड है या अम्ल है? अब ध्यान से समझो, यहीं पे क्या होगा जब हम अम्ल को और क्षार को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा? उदासीन होगा। अब क्रिया होगी। अब क्रिया होने के दौरान वहां पे निकलेगी ऊर्जा। क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। और दूसरी बात यहाँ पे बनेगा लवण। लवण बनेगा तो ये क्या? लवण कैसे होता है? क्रिस्टलीय होता है। कैसे होता है? क्रिस्टलीय होता है। अब ध्यान से समझो, जब हम इस निरमे को खाएंगे तो क्या होगा? हमारे इस HCl से ये Na2CO3 क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद बनाएगा यहाँ पे लवण।
लवण बनाने के बाद में ये लवण धीरे धीरे करके यहाँ पे बैठ जाएगा। उसके बाद इनमें से निकलेंगी गैसें। क्या निकलेंगी? गैसें निकलेंगी, क्योंकि एनर्जी निकलेगी तो वहाँ पे गैस निकलेगी। अब वो गैस जो निकलेगी वो हमें बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित कर सकती है। पॉइजनिक, पॉइजन यानी कि जहरीला, ये जो यहाँ से गैस निकलेगी। और टोटली दूसरी बात समझो, जब यहाँ पे रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा क्या? लवण बनाएगा, तो ये क्या होगा? जहरीला होगा, जिसको पॉइजनस बोलते हैं। तो ये पॉइजनस, और इसमें से गैसें जो निकलेंगी वो पॉइजनस होंगी। तो दूसरी बात, आपकी मौत भी हो सकती है ज़्यादा निरमा खाने से। अगर थोड़ा बहुत खाए हुए हो तो पेट में गाजा वाजा बन के मुँह के निकल जाएगी। ओके, अगर ज़्यादा खा लेते हो तो आपको यहाँ पे रिएक्शन होगा, बहुत जहरीली गैसें निकलेंगी और आपकी मौत हो जाएगी। दूसरी बात एसिया हो जाएगा। और तीसरी बात, आपको मानसिक विकार, मतलब होता है आपका माइंड या दिमाग का संतुलन खो दोगे, पागलपन, ये होगा मानसिक विकास का। आपको कुछ भी उलूल जुलूल भगते रहोगे, आप कुछ करते नहीं, करने का मन नहीं करेगा, इधर जाओगे उधर जाओगे, कुछ बोलेगा, मतलब टोटली आपका जो दिमाग का संतुलन है वो खो दोगे, मानसिक विकार हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ऐसी बीमारियां बहुत सारी, इससे जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हो सकती। क्यों? क्योंकि आपका जो कोशिका, दूसरी बात ये होगी कि जो है आपकी जो कोशिकाएं हैं, आमाशय की जो सेल हैं, वो क्या करेंगे? धीरे धीरे डेड हो जाएंगी, जहरीली हो जाएंगी। तो गाइस, अगर आपका आमाशय ही जहरीला हो गया तो धीरे धीरे करके जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा छोटी आंत में, बाकी ये लवण जो बचा हुआ है यहाँ से छोटी आंत में जब जाएगा तो यहाँ से चूस के ब्लड में फेंक दिया जाएगा। वही जहरीला पदार्थ या जहरीला लवण जिसको बोलते हैं, वो ब्लड में जब, जैसे ही ब्लड में आपके किस में जाएगा? खून में जाएगा, तो क्या होगा? ध्यान से समझो, किसमें जाएगा? खून में जब जाएगा तो ये क्या करेगा? हमारे सेल्स को डैमेज करने लगेगा। हमारे सेल्स को डैमेज करेगा तो हमारी इम्यूनिटी पावर जिसको हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो क्या होगी? धीरे करके डाउन हो जाएगी। जैसे ही डाउन होगी वैसे ही हमको ढेर सारी बीमारियां घेर लेंगी, ढेर सारी बीमारियां अचानक से पकड़ेंगी और हमको सीधा अल्लाह को प्यारे कर देंगी। तो ये सब होती हैं छोटी छोटी गलतियां। अगर आप छोटी सी गलती करते हो तो आपको इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको सीधे मौत भी हो सकती है। तो इसलिए बोलते हैं कि निरमा को खाने से या कास्टिक सोडा को खाने से हमारी मौत हो जाएगी। आप समझे? इसका मुख्य रीजन यही होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कास्टिक सोडा होता है ये होता है क्षारीय। अब नहीं समझ में आ रहा है तो चेक करके देखो। आप निरमा लो तो पानी में डाल के से घुंघो, उसके बाद गाजा बढ़िया से बनाओ, इससे निकाल के से चाटो जीभ से ऐसे गया, तो आपको नमकीन नमकीन सा लगेगा। क्या लगेगा? नमकीन सा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो क्षारीय है। क्षारीय, नमकीन और कसैला लगेगा। क्या? नमकीन और कसैला लगेगा। क्यों? क्योंकि वो क्षारीय है। अगर वही मात्रा आप थोड़ी सी बढ़ा देते हो, क्या करते हो? थोड़ी सी बढ़ा देते हो तो डायरेक्ट, अगर आप पाउडर खा रहे हो तो डायरेक्ट वो यहाँ पे जाके रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन करेगा तो अभी हमने बताया कि क्या बनेगा? लवण बनेगा और जहरीली गैसें निकलेंगी। अब यही जहरीली गैसें हमारे दिमाग में सीधा अटैक करेंगे, हमारे दिमाग में और हमारे लंग्स में, सब पे अटैक करेंगे और धड़ाधड़ कोशिकाओं को मारना स्टार्ट कर देंगी। ओके, तो ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हमारा मानसिक संतुलन खो दोगे आप, मानसिक विकार हो जाएगा। तीसरी कंडीशन जो है, आपके ब्लड के अंदर जब ये जाएंगे तो यहाँ कोशिकाओं को डेड करने लगेंगी। डेड करेंगी तो आपकी बॉडी पूरा डेड हो जाएगी, मतलब टोटली आप मर जाओगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जो है सोडा, इससे आप बचे रहना। जितना ये साधारण सी चीज़ दिख रही है ना, उतना ही भयानक होता है। क्या बोलते हैं? छोटा पैक बड़ा धमाका। तो कभी, अब देखिए गाइस, सोडा जो होता है निर्मे से बम भी बनाया जा सकता है। क्या? बम। अब ये नहीं बोलूंगा कि मैं आपको, अब ये आप बोलोगे कि बम बना के दिखाओ, नहीं दिखाऊंगा। नहीं तो बना के किसी को उड़ा दोगे, किसी पर्सनल दुश्मनी निकाल दोगे। जो निरमा है, निरमा से बम भी बनाया जा सकता है। ये सोच लो, इतना खतरनाक है। जब ये निरमा से बम बन सकता है तो हमारी बॉडी क्या चीज़ है, इसे धां से उड़ जाएगी। ओके गाइस, तो ये छोटी सी जानकारी थी निरमा के बारे में। अगली वीडियो पे हम इसमें ये भी बताएंगे कि जो ये निरमा से हम मीठा सोडा जिसको बोलते हैं मीठा सोडा, वो भी इसी से प्राप्त किया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ये देखिए, क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। उसको क्या बोलते हैं? सोडियम डाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम डाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे देखो, सिंपल सा मैथ देखो, यहाँ पे ये मीठा सोडा है, क्या बोलते हैं? धामन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट है, वो सोडियम डाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके गाइस, तो वो जो होता है वो खाते हो, वहाँ पे नहीं ब्लास्ट होता, लेकिन ये खाओगे तो ब्लास्ट हो जाओगे। अगर आपको सोडियम डाइकार्बोनेट यानी कि मीठा सोडा पर वीडियो चाहिए, वो कैसे काम करता है, कैसे बनता है, तो नीचे कमेंट कर देना। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद।